Jai Hind दोस्तों, welcome in our YouTube channel Shaurya CAPPSC. In this video, we are going to discuss about the last 2 month strategy of UPSC CAPF Assistant Commandant Examination 2023. As we know, the date of exam is 6th of August 2023. आज 4 जून है, सो 5 जून से लेकर 5 अगस्त तक हमें टोटल 60 डेज़ मिल रहे हैं। तो इन 60 डेज़ में हमने प्लान कैसा करना चाहिए, रिवीजन कब करनी चाहिए, कितनी रिवीजन करनी चाहिए और हर एक सब्जेक्ट को कितने दिन देने चाहिए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि ये 60 डेज़ का प्लान आपको ज़रूर हेल्प करेगा और अच्छे से आप उसको यूटिलाइज़ करोगे। जो लास्ट 60 डेज़ है इसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे। इस अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। सो आई होप आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे और इस प्लान को जानेंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ फ्रेशर्स होंगे, तो वो फ्रेशर्स है जैसे कि जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो ये वीडियो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने उन एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए किया है कि जो लास्ट ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि उन्होंने मैं ये मानता हूँ कि अब तक 2 से 3 बार रिवाइज़ किया होगा। सारे सब्जेक्ट्स को उन्होंने टच किया होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। तो उन्हीं के लिए ये लास्ट 60 डेज़ है। तो जो न्यू कमर्स है या फ्रेशर्स है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पे डिपेंड ना रहें। जो आपका प्लान चल रहा है उसी को आप फॉलो करते रहिए। तो हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट्स, जो अपने सब्जेक्ट्स हैं, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को कितनी बार रिवीजन करना चाहिए। तो इस वीडियो में और ये 60 डेज़ का मैंने जो प्लान किया है, तो इन 60 डेज़ में हम मिनिमम 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट को कितने दिन देने चाहिए और रिवीजन 1 और रिवीजन 2 के लिए पर्टिकुलर कितने दिन देने चाहिए, ये हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे तो अपना सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर हम रिवीजन 1 और इधर रिवीजन 2 ऐसे लिखते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस हर साल यूपीएससी पूछती है असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो फिजिक्स के लिए हम अगर 2 दिन देते हैं, केमिस्ट्री के लिए 2 दिन और बायोलॉजी के लिए 2 दिन, तो साइंस के लिए हम टोटल 6 डेज़ दे रहे हैं, क्योंकि ये सफिशिएंट है। और मैं मानता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपने पहले पढ़ा होगा, ये रिवीजन है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। ये रिवीजन बिल्कुल लास्ट 2 मंथ की रिवीजन है। तो उसमें आप फिजिक्स 2 दिन में आराम से कवर कर सकते हो, केमिस्ट्री 2 दिन से कवर कर सकते हो 2 दिन में। बायोलॉजी किसी किसी का वीक होता है, जैसे मेरा वीक है, तो मैंने इतना ध्यान बायोलॉजी पे दिया नहीं था, तो वो आप 2 से 1 दिन भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो। और जो मेन टॉपिक्स है, मेन जो इंग्रेडिएंट्स है बायोलॉजी के, वो आप पढ़ सकते हो। तो बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 6 डेज अलॉट हम कर सकते हैं इस प्लान के मुताबिक। सेकंड सब्जेक्ट होता है मेनली अपना पॉलिटी। लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट बुक। तो पॉलिटी के लिए आपने लक्ष्मीकांत काफ़ी बार पढ़ी होगी, तो मैं चाहता हूँ कि इस लक्ष्मीकांत के लिए आप 5 डेज अलॉट कर सकते हैं। तो ये 5 दिनों में आप लक्ष्मीकांत पूरी रिवीजन आप कर सकते हो। तो इसमें भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको आप रिलीजियसली रिवाइज करो, जो अपने नोट्स बनाए हुए उसको आप रिवाइज कर सकते हो। थर्ड सब्जेक्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को जो आप बुक यूज़ कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम इज़ द बेस्ट बुक, तो उसके लिए भी मैंने 5 दिन दिए हैं। 5 दिन बहुत होते हैं, मे बी इसको 3 या 4 दिन में आप ख़त्म कर सकते हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी 5 दिन है, आप मॉडर्न हिस्ट्री को 5 दिन देकर अपनी रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट, एंशिएंट एंड मिडिएवल। इन दोनों सब्जेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन हालांकि इतना नहीं है सीएपीएफ के लिए, अराउंड 5 to 7, कभी कभी 8 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप 2 से 3 दिन बहुत हैं, आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी।
तो जोग्राफ़ी के लिए जैसे कि मैंने ऑलरेडी बुक लिस्ट शेयर की है, तो 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़ अगर हम पढ़े हैं, लूसेंट हमने पढ़ा है, ये जो जिसी लियोंग जो बुक है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़े हैं। तो जोग्राफ़ी के लिए मैक्स आप 4 to 5 डेज दे सकते हैं, ये आराम से रिवाइज हो जाएगा। 6th इकोनॉमिक्स का भी CAPF की एग्ज़ाम में इतना कंट्रीब्यूशन है नहीं, हालांकि लास्ट 2-3 साल से देखेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक्स के भी 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़ है, तो आप वो आपने पढ़ा होगा तो उसको रिवाइज करना है। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप 3 से 4 दिन दे सकते हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट का भी इतना इम्पोर्टेंस CAPF में है नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एनवायरनमेंट एक दिन में ख़त्म कीजिए, जो भी आपके पास नोट्स बनाए हुए वो पढ़े सफिशेंट है। क्योंकि देखो मैंने बायोलॉजी के लिए 6 डेज दिए है, पॉलिटी के लिए 5, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 5, तो इसका इम्पोर्टेंस है। अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया होगा लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट्स को इतने दिन देने के लिए मतलब ये जस्टिफाइड है। अगर आप एंशिएंट मेडिवल को 6 से 7 दिन अगर देते हैं, जो कि जिसमें से क्वेश्चन सिर्फ 5 से 7 आने वाले हैं, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। वही आप दिन यहाँ यूटिलाइज करो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, पॉलिटी के लिए, मॉडर्न के लिए, तो ये रहेगा, ये आपको आउटपुट अच्छे से देगा। तो दोस्तों ये है मेन सब्जेक्ट जो हमने कवर किए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है मैथ्स एंड रीजनिंग। अब मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए डेली मैं कहूँगा उसको डेली 1 से 1.5 घंटा आपने देना है, इसमें प्रैक्टिस करनी है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो अराउंड 5 तो नहीं कहूँगा मैं, 6 to 7 टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप 30 से 40 एग्जाम्पल्स अगर इन टॉपिक्स के आप अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग के अराउंड 20 क्वेश्चंस हम हमेशा देखते हैं UPSC CAPF ऐसी एग्जामिनेशन में। तो मैथ्स एंड रीजनिंग ये इंपॉर्टेंट हो गया। एंड लास्ट अगर देखेंगे मेन सब्जेक्ट तो है वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर भी आपको डेली करना है, 1 से 1.5 घंटा उसको भी देना है। ये करंट अफेयर्स दोस्तों लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको करना है, तो इसको भी प्रॉपर रिवाइज कीजिए। मैं कहूँगा कि करंट अफेयर आपको 2 से 3 बार 3 टाइम्स आपको रिवीजन करना ही करना है। तो ये हो गया। अगर हम इनको काउंट करें तो टोटल कितने दिन लगते हैं रिवीजन 1 के लिए, तो ये ऑलमोस्ट 6, 5, 5 ऑलमोस्ट 30 डेज हो रहे हैं। 2-3 दिन प्लस माइनस हो सकते हैं। तो 30 डेज में दोस्तों रिवीजन 1 ये हमें कंप्लीट करनी है। दैट इज़ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अगर हम आज से शुरू करते हैं तो जुलाई के 4 या 5 जुलाई तक हम अपनी फर्स्ट रिवीजन ख़त्म कर सकते हैं। यह हो गया रिवीजन 1। यही रिवीजन 2 की अगर हम बात करें, सेकंड रिवीजन हम कब करना चाहिए। अब देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये 2 रिवीजन करनी ही चाहिए। ये एक मैं आम तौर पर बता रहा हूँ, एक मेरे जैसे नॉर्मल एस्पिरेंट्स को कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये जो लास्ट रिवीजन रहेगी, सेकंड रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें आप क्या पढ़ोगे, जो कि आपने चीज़ें हाईलाइट की हैं, जो आपको लगता है कि प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया है, वो चीज़ें आप रिवाइज करोगे। और वो चीज़ें जो आपने नोट्स बनाए हुए और ऐसी चीज़ें कि जो आप भूल जा रहे हो हमेशा, तो इन चीज़ों पे हमेशा फोकस करना है आपको ये सेकंड रिवीजन में। अब इसको कितने दिन देने हैं, तो मैं कहूँगा कि ये अगर आपने फर्स्ट रिवीजन में 5 से 6 दिन दिए, तो आपको एक दिन यहाँ देना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। सो ये 3 से 4 दिन में आपने साइंस ख़त्म करना है। यही पॉलिटी के लिए मैं कहूँगा कि 2 से 3 दिन मैक्स पॉलिटी के लिए बहुत है, ये करना है। मॉडर्न हिस्ट्री सेम 2 से 3 दिन। एंशिएंट मेडिवल 1 से 2 दिन बहुत है, इसमें भी बिल्कुल टाइम पास नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है वही फोकस करना है। ज्योग्राफी के लिए 2 दिन सफिशेंट है, एक दिन में आप 2 एनसीईआरटीज ख़त्म कर सकते हैं। इसके ऊपर मैथ लास्ट में मैप
मैप पर ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। इकोनॉमिक्स के लिए भी 2 दिन बहुत है, सफिशेंट है। इसके कंसेप्ट्स डेफिनेशंस आपको देखनी है। एनवायरनमेंट के लिए भी 1 दिन दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बाकी ये मैंने कहा है मैथ्स एंड रीजनिंग एंड करंट अफेयर, ये डेली आपने इसको अलॉट करना ही करना है दोस्तों। देखो मैथ्स और रीजनिंग और करंट अफेयर ये इनको लाइटली लेते हैं काफ़ी एस्पिरेंट्स मैंने देखे हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैथ रीजनिंग की आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा है, टाइम कम लगेगा सॉल्व करने के लिए और एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ती जाएगी। इसलिए मैथ और रीजनिंग कम्प्लीटली आपको करना ही करना है। और करंट अफेयर थॉरोली, करंट अफेयर के लिए मैंने सोर्स बताया है, जीके टुडे आप पढ़ सकते हो। बाकी पेपर 2 के लिए आपने जो पढ़ा है करंट अफेयर, जहाँ से सपोज विजन से पढ़ा होगा या कहीं और से पढ़ा होगा, तो उससे आप रिवीजन करनी ही करनी है। तो ये हो गया पेपर 1 का दोस्तों। तो आई होप पेपर 1 की रिवीजन कैसे करनी है और कितनी बार करनी है ये आप इस वीडियो से जान चुके होंगे। पेपर 1 के लिए ये हो गया। पेपर 2 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप ये होने के बाद अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, या फिर अपना टेलीग्राम चैनल है, आपको पता ही है कि शौर्य CAPF इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। अराउंड 2000 से ऊपर एस्पिरेंट्स वहाँ पे है और हमेशा क्वेश्चन मुझे पर्सनली पूछते रहते हैं। जो भी डाउट्स है वो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। और इस ग्रुप में मैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं इसमें शेयर करता रहता हूँ। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी कुछ आपको क्वेरीज़ है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।